नैतिक शिक्षा योग की द्वितीय सीढ़ी नियम पाठ 11 आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आते हैं 5 नियम। 5 नियम क्या है? योग के 8 अंगों में यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है और नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है। नियम 5 है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ऐश्वर्य प्रणिधान नानानि नियमः। इसे संस्कृत में एक श्लोक के रूप में बताया गया है। इसका अर्थ है अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इसमें सबसे पहला आता है शौच। शौच क्या है? शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। शौच का एक अर्थ होता है पवित्रता। इसे पवित्रता के रूप में भी लिया जाता है। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी इन 2 भागों में बांट सकते हैं। पवित्रता को 2 भागों में बांटा गया, एक सफाई और दूसरा ईमानदारी। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से है। ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। शरीर को तो हम साफ करते हैं या स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, घर को साफ करते हैं, घर के बाहर भी साफ करते हैं और हम वातावरण शुद्ध रहे इसके लिए भी प्रयास करते हैं, हवन यज्ञ वगैरह करते हैं। ये हो गया हमारा सफाई का संबंध शरीर से। और ईमानदारी का संबंध किससे है? धन से। ईमानदारी से कमाया गया धन पवित्र कहलाता है, ठीक है। और मन से भी, मतलब गलत विचार मन में नहीं लाना, तो यह भी पवित्रता है, यह भी शौच है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना, घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोछा, सफ़ेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे, तुलसी, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। इन सब तरीकों से हम शुद्धि का काम करते हैं, पवित्रता का, शौच का कार्य करते हैं। धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की ना हो, खून पसीने की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरे भावों से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भावों से भरा रहे। यह अच्छे विचार हमारे मन में रहने चाहिए। मनु महाराज ने इन सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना है। अगर हमारा धन कमाने का जरिया सही होगा, तरीका सही होगा, हमारे मन में कोई गलत धारणा, कोई गलत विचार नहीं आएगा, तो इसलिए अगर इस तरीके से धन को कमाया गया है, प्राप्त किया गया है, तो यह सबसे बड़ी पवित्रता है। इसलिए धन को सबसे बड़ी पवित्रता कहा गया है। दूसरा है संतोष। पूरी तत्परता, मतलब पूरे ध्यान के साथ पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो, उससे अधिक का लोभ ना करना संतोष कहलाता है। मतलब जो हमें मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, उसमें संतोष करना। अगर आप उसको सही तरीके से प्राप्त कर रहे हैं तो आपको आत्मिक सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको संतोष प्राप्त होगा। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। कहीं पर भी हमको विजय मिल रही है, हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, कहीं लाभ हो रहा है, कहीं हानि हो रही है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, ये सारी परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, तो हमें इसको स्वीकार करना आना चाहिए, तभी हमें संतोष की प्राप्ति होती है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा का दास ना बनना संतोष है। मतलब लालच नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा पाने की इच्छा रखना, तृष्णा का दास, मतलब इसका सेवक हमें नहीं बनना चाहिए। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा। इच्छा ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं है। मतलब एक तरीके की प्यास है इच्छा, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हमको एक चीज़ प्राप्त होती है, हम दूसरे की इच्छा करने लगते हैं, कामना करने लगते हैं। संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है। जब भी हम कुछ भी चीज़ प्राप्त हो, अगर हमें
शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो यह संतोष है। और अगर हमें जो प्राप्त हुआ है हमारी और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो ये दुख का कारण बनता है। तीसरा है तप। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इनको सहन करना तप है। हम इन सब परिस्थितियों में अपने आप को अगर रख लेते हैं, ढाल लेते हैं, तो यही तप कहलाता है। और धैर्य, हमें धैर्य होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि तुरंत नहीं किया जल्दी से हो जाए, ऐसी भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे। सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट हो या क्लेश हो या आराम, इन सबको प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। महाभारत में कहा गया है, सर्वधर्म वर्तित्वम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है, आप लोगों के लिए, कि उचित खाएं, उचित सोएं और आलस्य में समय नष्ट ना करें। कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करें। गृहस्थी का तप अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताना और इस कार्य में कष्ट सहन करना ही है। जो भी कार्य हम जिसके लिए भी करेंगे, हर क्षेत्र में, विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, उसे कहीं ना कहीं कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। और कोई भी कार्य करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। गृहस्थी के लिए ये सब सेवाओं में समय बिताना और इस कार्य में कष्ट सहन करना ही होता है। ब्राह्मण का तप वेदों का अध्ययन करना तथा धर्म का प्रचार करना है। क्षत्रिय का तप देश तथा समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहना है। तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें भी कहा गया है कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। अब ये शरीर का तप क्या है? सात्विक भोजन करना और घूमना, ये शरीर का तप है। वाणी का तप सत्य, प्रिय और मीठा बोले। मन का तप बुरे भावों और विचारों से मन को बचा कर रखे, उसे शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखे, तो यह तप कहलाते हैं जीवन के। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, खुद के बारे में जानना और बहुत सी चीज़ों को जानने की इच्छा करने रखना और पढ़ना। अपने मन और आत्मा का निरीक्षण, ओम का जप, गायत्री का जप, वेद, उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। अच्छी बातों को जानने के लिए हम जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, यह स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। जब वेद, उपनिषद, गीता या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को लेकर आप स्वाध्याय करने बैठें तो पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरे मन से बैठें। इस भावना से स्वाध्याय करें कि मानो आप आत्मा को पवित्र करने और अपनी जीवन समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान और ऋषियों से बातचीत करने लगे हैं, ऋषियों का सत्संग कर रहे हैं। आपको इस तरीके से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है कि स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक लिखा है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति पराधीन नहीं होता, कभी हारता नहीं है। दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ स्वयं अपना परम चिकित्सक या डॉक्टर कह सकते हैं बन जाता है। जिस ऋषि के बनाए शास्त्र को योगी पढ़ता है उसे उनके विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इसके फलस्वरूप उसे अपने कर्मों को करने में सहायता मिलती है। स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। इसे उत्तम सत्संग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आप स्व अध्ययन करते हैं, स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे और अच्छी चीज़ों को जानने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं। 5वां है ईश्वर प्रणिधान। 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जितने भी कर्म करते हैं, उन सभी को करने के पश्चात ईश्वर को अर्पण कर देना कि मैंने तो अपना कर्म कर दिया है। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं, फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना और फल की कभी भी इच्छा नहीं करना, जो मिलेगा उसमें संतोष करना। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए। हम बुरे कर्मों को करके तो ईश्वर को अर्पण नहीं करेंगे। तो जो भी भक्त होता है
वो बहुत ही अच्छे विचारों के साथ कर्म को करता है। जब हमें किसी बड़े राज्याधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु, वस्त्र, फल या मिठाई आदि भेंट करनी हो, तो प्रयत्न यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। हम जब दूसरों को देते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरे के पास कुछ भी खराब ना जाए, हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं ही जाएं। फल कच्चा या सड़ा गला ना हो, मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा? तब भी हम यही सोचते हैं कि भगवान को जो भी जिस चीज़ का हम भोग लगा रहे हैं वह भोग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। अब कोई गलत कर्म ना होने पाए और हमको ये लगता है कि कोई भी गलत काम हमसे नहीं होना चाहिए। मन, वचन, कर्म ऐसे हों कि उनके द्वारा जो कुछ भी हो उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए लज्जा ना आए। हमें सदैव ऐसे कार्य करना चाहिए कि भगवान के सामने जब हम जाएं तो हमको कभी भी अपने ऊपर शर्म महसूस ना हो। अतः इस प्रकार ईश्वर को समर्पित किया हुआ भक्त उसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पिएगा, उसी के लिए जिएगा और उसी के लिए मरेगा। इसलिए ये कहा गया है कि भक्त सब कुछ ईश्वर के लिए ही करता है। तो अगर जब ईश्वर के लिए कर रहा है तो वो कोई भी बुरा कर्म नहीं करेगा, क्योंकि अपने कर्मों को वो ईश्वर को अर्पित कर रहा है। गीता में कहा भी गया है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। आप देखेंगे कि कमल का पत्ता कभी भी जल में भीगता नहीं है पूरा, वो ऊपर से चमकता रहता है और उसके ऊपर जो बूंदें आती हैं वो भी मोती की तरह चमकती रहती हैं। तो जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है जो भी पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है। तो इस प्रकार है हमारे ये 5 नियम, जिसमें पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्रणिधान। इसे हमें जीवन में जरूर धारण करना चाहिए।